हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी विद रश्मि। यूपीपीसीएस 2024 प्रीलिम्स एग्ज़ाम के लिए आज से हम मॉक टेस्ट स्टार्ट कर रहे हैं। आज हमारा मॉक टेस्ट नंबर 1 है। यूपीपीसीएस का जो एग्ज़ाम 27 अक्टूबर को होने वाला है, इसके लिए आप अच्छे से पढ़िए और मॉक टेस्ट लगाइए। वीडियो को पूरा देखिएगा और ध्यान से सुनिएगा और कमेंट करके ये भी बताना कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण से क्या अभिप्राय है। ऑप्शन है ए, भूमि, जल, वायु, पौधों और पशुओं की प्राकृतिक दुनिया जो कि इनके चारों ओर अस्तित्व में है। ऑप्शन बी, उन संपूर्ण दशाओं का योग जो व्यक्ति को एक समय बिंदु पर घेरे हुए होती हैं। ऑप्शन सी, भौतिक, जैविकीय एवं सांस्कृतिक तत्वों की अंतःक्रियात्मक व्यवस्था जो अंतः संबंधित होते हैं। और ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। हमें बताना है कि इनमें से पर्यावरण से क्या अभिप्राय है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पर्यावरण। पर्यावरण वैसे तो बेसिकली दो शब्दों से मिलकर बना है, परि प्लस आवरण। परि का मतलब होता है चारों तरफ और आवरण मतलब जो घेरे हुए हैं, यानी वो आवरण जो पृथ्वी को चारों तरफ से घेरे हुए हैं उसे कहते हैं हम पर्यावरण। यानी भूमि, जल, वायु, पौधों और पशुओं की प्राकृतिक दुनिया जो इनके चारों ओर अस्तित्व में है उसे हम पर्यावरण कहते हैं। उन संपूर्ण दशाओं का योग जो कि व्यक्ति को एक समय बिंदु पर घेरे हुए होते हैं। एक व्यक्ति के चारों तरफ पाए जाने वाले लोग, वायु, पौधों, पशुओं की जो भी दुनिया पाई जाती है एक व्यक्ति के चारों तरफ, जो इसे चारों तरफ से घेरे हुए हैं, उन सब का योग कहलाता है पर्यावरण। भौतिक, जैविकीय और सांस्कृतिक तत्वों की अंतःक्रियात्मक व्यवस्था जो कि अंतः संबंधित होते हैं उसे भी कहते हैं पर्यावरण। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्यतः पर्यावरण को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक इस वर्गीकरण का अंश नहीं है। ऑप्शन है ए, परिचालन पर्यावरण। ऑप्शन बी, भौतिक पर्यावरण। ऑप्शन सी, सांस्कृतिक पर्यावरण। और ऑप्शन डी, जैविकीय पर्यावरण। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, परिचालन पर्यावरण। बेसिकली पर्यावरण को 3 प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है। एक भौतिक पर्यावरण, दूसरा जैविक पर्यावरण और तीसरा सांस्कृतिक पर्यावरण। लेकिन परिचालन पर्यावरण का प्रकार नहीं है और हमसे वही पूछा है कि कौन सा एक इस वर्गीकरण का अंश नहीं है। इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, परिचालन पर्यावरण जो कि पर्यावरण के वर्गीकरण का अंश नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1987 में संयुक्त राष्ट्र में पर्यावरण से संबंधित एक प्रतिवेदन की प्रस्तुति के उपरांत धारणीय विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर चर्चा आरंभ हुई थी। तो वो प्रतिवेदन कौन सा था। ऑप्शन है ए, जलवायु परिवर्तन पर पहला प्रतिवेदन। ऑप्शन बी, अवर कॉमन फ्यूचर। ऑप्शन सी, जलवायु परिवर्तन पर दूसरा प्रतिवेदन। और ऑप्शन डी, 5वां मूल्यांकन प्रतिवेदन। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, अवर कॉमन फ्यूचर। वर्ष 1987 में वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट के द्वारा एक रिपोर्ट प्रकाशित की गई थी जिसे नाम दिया गया था अवर कॉमन फ्यूचर। और इसके बाद ही, इस रिपोर्ट के बाद ही धारणीय विकास यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर चर्चा होनी आरंभ हुई थी। इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अवर कॉमन फ्यूचर वो प्रतिवेदन था जिसकी प्रस्तुति के उपरांत ही धारणीय विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर चर्चा होनी प्रारंभ हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं को काल अनुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। यहाँ 4 घटनाएं बताई गई हैं, हमें इन्हें इनके क्रम में लगाना है कि कौन सी घटना कब घटित हुई थी। ए है रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन। रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था 1992 में। बी है
ब्रटलैंड आयोग रिपोर्ट का प्रकाशन, ब्रटलैंड आयोग रिपोर्ट का प्रकाशन किया गया था 1987 में। सी है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का प्रवर्तन, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का प्रवर्तन हुआ था 1989 में। और डी है द लिमिट टू ग्रोथ रिपोर्ट का प्रकाशन, द लिमिट टू ग्रोथ रिपोर्ट का प्रकाशन किया गया था 1972 में। तो सबसे पहले हुआ था द लिमिट टू ग्रोथ रिपोर्ट का प्रकाशन यानी 1972 में। सबसे पहले आएगा 4, तो ऑप्शन ए तो हमारा कैंसिल हो गया। सबसे पहले आएगा 4। उसके बाद हुआ था ब्रटलैंड आयोग रिपोर्ट का प्रकाशन 1987 में। 4 के बाद आएगा 2, तो 4 के बाद 2 ऑप्शन नंबर बी में ही है। ऑप्शन सी और ऑप्शन डी भी हमारा कैंसिल हो गया। तो सबसे पहले प्रकाशित हुआ था द लिमिट टू ग्रोथ रिपोर्ट का प्रकाशन, सबसे पहले ये घटना हुई थी 1972 में। उसके बाद ब्रटलैंड आयोग रिपोर्ट का प्रकाशन 1987 में, 4 के बाद 2। उसके बाद मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का प्रवर्तन 1989 में, फिर 3। उसके बाद रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था 1992 में, फिर 1। इसलिए हमारा सही आंसर है 4, 2, 3, 1 यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है धारणीय विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट किसके उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है। ऑप्शन है ए प्राकृतिक संसाधन, ऑप्शन बी भौतिक संसाधन, ऑप्शन सी औद्योगिक संसाधन और ऑप्शन डी सामाजिक संसाधन। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए प्राकृतिक संसाधन। धारणीय विकास प्राकृतिक संसाधन के उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है। धारणीय विकास किसे कहते हैं? धारणीय विकास विकास की वो संकल्पना है जिसके तहत न केवल वर्तमान पीढ़ी की बल्कि भविष्य की पीढ़ी की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा जाता है। इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है अधोलिखित में से कौन सा पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता है। क्वेश्चन भी ध्यान से देखिएगा कि पूछा क्या गया है। हम नहीं अक्सर छोड़ देते हैं और इसी वजह से क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो पूछा गया है कि पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता है। ऑप्शन है ए श्वसन, ऑप्शन बी प्रकाश संश्लेषण, ऑप्शन सी जैविक पदार्थों का क्षय और ऑप्शन डी ज्वालामुखी क्रिया। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी प्रकाश संश्लेषण। श्वसन के माध्यम से हम पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को बढ़ाते हैं, क्योंकि मनुष्य और पशुओं के द्वारा श्वसन के माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी जाती है। तो ए के माध्यम से श्वसन के माध्यम से तो पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ाई जाती है, लेकिन प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से पौधे कार्बन चक्र को यानी कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं। वो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को कम करते हैं, ना कि उसे बढ़ाते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है कि पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता है, वो है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया। जबकि जैविक पदार्थों का क्षय और ज्वालामुखी क्रिया, इन तीनों ही प्रक्रियाओं के माध्यम से पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में बढ़ोतरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्षा की मात्रा निर्भर करती है। ऑप्शन है ए हवा के दबाव पर, ऑप्शन बी वायुमंडल में नमी पर, ऑप्शन सी जल चक्र पर और ऑप्शन डी तापक्रम पर। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी वायुमंडल में नमी पर। वर्षा की मात्रा, चाहे वो किसी भी प्रकार की वर्षा हो, चाहे वो हिमवर्षा हो, सहिम वृष्टि हो या फिर ओलावृष्टि हो, सभी प्रकार की वर्षा की मात्रा वायुमंडल में नमी पर निर्भर करती है। इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। ऑप्शन है ए कार्बन चक्र में, ऑप्शन बी हाइड्रोजन चक्र में, ऑप्शन सी जल चक्र में और ऑप्शन डी नाइट्रोजन चक्र में। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी जल चक्र में। सौर विकिरण की जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है वो है जल चक्र में, क्योंकि जल चक्र को सौर विकिरण ही स्टार्ट करता है। सौर विकिरण के माध्यम से ही जल चक्र स्टार्ट होता है, इसीलिए जल चक्र में सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित नोबल गैसों में से कौन सी वायु में नहीं पाई जाती है? ऑप्शन है ए हीलियम, ऑप्शन बी आर्गन, ऑप्शन सी रेडोन और ऑप्शन डी नियोन। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी रेडोन। जो रेडोन गैस है वो नोबल गैस वायु में नहीं पाई जाती है, अत्यंत ही नगण्य मात्रा में पाई जाती है। रेडोन गैस एक रेडियो एक्टिव गैस है जो कि वायु में नहीं पाई जाती है, जबकि हीलियम, आर्गन और नियोन ये वायु में कुछ प्रतिशत मात्रा में पाई जाती हैं। इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी कि रेडोन गैस वायु में नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण अपकर्ष से क्या अभिप्राय है? ऑप्शन है ए पर्यावरणीय गुणों का पूर्ण रूप से निम्नीकरण, ऑप्शन बी मानवीय क्रियाकलापों से विपरीत परिवर्तन लाना, ऑप्शन सी पारिस्थितिकी विभिन्नता के परिणाम स्वरूप पारिस्थितिकी असंतुलन और ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। पर्यावरण अपकर्ष का मतलब होता है प्राकृतिक संसाधनों के क्षरण के माध्यम से या फिर जैव विविधता की हानि के माध्यम से पर्यावरण को जो नुकसान होता है, पर्यावरण के गुणों का जो निम्नीकरण होता है, पर्यावरण के गुणों में जो ह्रास होता है, उसे ही कहते हैं पर्यावरण अपकर्ष। तो पर्यावरण अपकर्ष से अभिप्राय है पर्यावरणीय गुणों का पूर्ण रूप से निम्नीकरण, मानवीय क्रियाकलापों के से विपरीत परिवर्तन लाना और पारिस्थितिकी विभिन्नता के परिणाम स्वरूप पारिस्थितिकी असंतुलन। ये सभी पर्यावरणीय अपकर्ष हैं। इन सभी से पर्यावरण के गुणों में निम्नीकरण होता है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धारणीय कृषि यानी सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का अर्थ है? ऑप्शन है ए आत्मनिर्भरता, ऑप्शन बी विश्व व्यापार संगठन के मानकों के अंतर्गत कृषि निर्यात तथा आयात कर सकना, ऑप्शन सी भूमि का इस प्रकार प्रयोग कि उसकी गुणवत्ता अक्षुण्ण बनी रहे और ऑप्शन डी कृषि प्रयोग हेतु अप्रयुक्त भूमि को प्रयोग में लाना। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी धारणीय कृषि यानी सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का मतलब होता है भूमि का इस प्रकार उपयोग करना ताकि उसकी गुणवत्ता अक्षुण्ण बनी रहे, उसे कहते हैं धारणीय कृषि, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी सम्मेलन +5 आयोजित हुआ था? ऑप्शन है ए 2005 में, ऑप्शन बी 2000 में, ऑप्शन सी 1999 में और ऑप्शन डी 1997 में। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी 1997 में। दरअसल 1992 में जो पृथ्वी शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरियो में, उसमें एजेंडा 21 की घोषणा की गई थी। उसके बाद एजेंडा 21 के द्वारा एजेंडा 21 को लागू करने के लिए विभिन्न देशों के द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं उसका मूल्यांकन करने के लिए ठीक 5 वर्षों के बाद जून 1997 में न्यूयॉर्क में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया था जिसे नाम दिया गया था पृथ्वी सम्मेलन +5। तो पृथ्वी सम्मेलन +5 आयोजित हुआ था 1997 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान यानी नीरी कब और कहाँ स्थापित किया गया था? ऑप्शन है ए 1970 में धनबाद में, ऑप्शन बी 1958 में नागपुर में, ऑप्शन सी 1956 में नई दिल्ली में और ऑप्शन डी 1960 में चेन्नई में। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 1958 में नागपुर में राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान यानी नीरी, नेशनल एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये स्थापित किया गया था 1958 में नागपुर यानी महाराष्ट्र में। और वर्तमान में इसके महानिदेशक हैं डॉक्टर अतुल नारायण वैद, वो भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय अवस्थित है? ऑप्शन है ए जेनेवा में, ऑप्शन बी रोम में, ऑप्शन सी सिडनी में और ऑप्शन डी टोक्यो में। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए जेनेवा में।
विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय है जेनेवा यानी स्विट्जरलैंड में, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूएनईपी का मुख्यालय अवस्थित है। ऑप्शन है ए जेनेवा में, ऑप्शन बी काठमांडू में, ऑप्शन सी नैरोबी में और ऑप्शन डी नई दिल्ली में। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नैरोबी में। यूएनईपी यानी यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, इसका मुख्यालय है नैरोबी केन्या में और इसकी स्थापना की गई थी 1972 में। ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय अवस्थित है। ऑप्शन है ए एम्स्टर्डम में, ऑप्शन बी कैनबरा में, ऑप्शन सी ओटावा में और ऑप्शन डी नागासाकी में। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एम्स्टर्डम में। ग्रीन पीस इंटरनेशनल पर्यावरण से संबंधित एक एनजीओ है और इसका मुख्यालय है एम्स्टर्डम नीदरलैंड में, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने एनवायरनमेंट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। आज हमारा मॉक टेस्ट नंबर 1 है, कल हम मॉक टेस्ट नंबर 2 डिस्कस करेंगे। आप अच्छे से पढ़िए, रिवाइज कीजिए, कमेंट करके बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।